बच्चों आज हम अगेन स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक नया मेथड सीखेंगे। कल हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, मैजिक मैथ्स का मेथड सीखा था और आज हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एक छोटा सा नंबर लेता हूँ मैं जरा। तो जैसे कि मैं लेता हूँ 576। ठीक है, अब ध्यान से सुनना समझिए। एक मैं दूसरा नंबर लिख लेता हूँ वहाँ पे, उसके बाद हम एक बड़ा सा नंबर डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना समझना, ठीक है। तो देखो जैसे कि नाम बता रहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हम आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे मैथ में करते थे ना, राइट टू लेफ्ट दो नंबर्स का पेयर बनाना। ठीक है, दो नंबर्स का। अब यहाँ पे तो पेयर नहीं बन रहा ना, वो वैसे का वैसे छोड़ देना उसको। समझ में आया? पहला काम मैंने क्या कहा आप लोगों को, आप लोगों ने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट दो दो डिजिट का पेयर बनाना। यहाँ तक समझ में आया सबको? अगर कोई नंबर अकेला रह जाता है तो अकेला ही रहेगा। इतना समझ में आया? अब हमने क्या करना है, डिवाइड करते थे ना, इस तरीके से एक डिवाइड वाला साइन लगा देना। समझ में आया? अब आप लोगों ने देखना है, यहाँ पर पहला डिजिट क्या आपका 5। किसका स्क्वायर 5 के आसपास होता है? 1 का स्क्वायर क्या था हमारे पास 1, 2 का स्क्वायर कितना था 4, 3 का स्क्वायर कितना था 9। ठीक है, बोल सकते हैं आप तो। ठीक है, तो आप लोगों ने बोला 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9 और 2 का स्क्वायर था हमारे पास 4, है ना। अब देखो यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास, हमेशा यहाँ पे जो नंबर हम लेंगे वो क्या होगा, या तो पहले डिजिट उसके बराबर होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 3 का स्क्वायर तो हम ले नहीं सकते, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे 4। तो आपने क्या करना है 2 2 जा 4, तो एक 2 यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा 2 आप लिख दोगे ऊपर। समझ में आया? 2 2 जा 4। समझ में आया सबको? यहाँ तक क्या करना है, यहाँ पे आपने स्क्वायर्स बोलने हैं। किसके? ऐसे नंबर का स्क्वायर बोलना है जो इसके आसपास हो, या इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है जी। 5 में 4 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 1 है। और जैसे नॉर्मल हम डिवाइड करते थे, डिवाइड में हमारे पास क्या उतरता था, एक नंबर उतरता था ना, इससे पूरा का पूरा पेयर उतरेगा। तो यहाँ पे क्या उतर जाएगा हमारे पास 76। समझ में आया सबको यहाँ तक? अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4। समझ में आया? अब कई जगह क्या करते हैं, कई टीचर्स बोलते हैं कि आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करके लिखना है। ठीक है, वो मैं एडिशन का काम नहीं करवाता, मैंने एक नई ट्रिक निकाली। मैं बोलता हूँ कि हमने क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों में आंसर सेम आएगा। उसके ख्याल रखना, आपने क्या करना है, जो यहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4। समझ में आया? अब आपने देखना 4 का टेबल कहाँ तक होना, हमने 16 तक। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 से तो बड़ा हो गया। मुझे लगता है कि 4 का टेबल यहाँ पे चल सकता है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो समझ। अब मैं लिखूंगा, मैंने बोला शायद 4 का टेबल चल सकता है, तो 4 से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 कैरी आ गया तो कितना बचा आपके पास 176। समझ में आया? तो हमारे पास क्या थे 2 4, एक 4 आपने यहाँ पे लिखना और दूसरे वाले 4 को ऊपर लिख देना। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 176 माइनस 176, रिमाइंडर आ गया ना 0। इसका मतलब ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है हमारा। और 576 का स्क्वायर रूट, 576 का स्क्वायर रूट किसके बराबर था हमारे 24 के बराबर। समझ में आया सबको? दोबारा रिपीट करूं, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, जितने भी डिजिट का नंबर होगा आपने क्या करना, राइट टू लेफ्ट दो दो का पेयर बनाना है। समझ में आ गया? जो भी पहला पेयर होगा आपके पास या पहला डिजिट होगा, आपने स्क्वायर उस तक स्क्वायर बोलना। जैसे 5 था 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 तो बड़ा हो गया था, तो मैंने क्या किया 2 का स्क्वायर लिखा, 2 2 जा 4, माइनस किया, जो भी आंसर आया। अब जो नीचे को उतरेगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा पेयर उतरेगा, एक अकेला सिंगल नंबर नहीं उतरेगा, पूरा का पूरा पेयर नीचे उतरेगा। समझ में आ गया? अब हमने क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर लिखा था उसका डबल कर देना, मींस उसको 2 से
से मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 जा 4। समझ में आ गया। अब आपने देखना 4 का टेबल बोलना है। अगर यहाँ पहला नंबर बड़ा होता ना इससे तो वहीं तक बोलना था, बट 1 तो छोटा था, तो हमने 4 का टेबल कहाँ तक बोला था, 17 तक। तो मैंने बोला 4 4 जा 16, 4 5 जा 25, तो बड़ा होगा। तो मुझे लगा शायद 4 से हो सकता है। अब जिसका जहाँ तक भी बोला उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना और नीचे भी। समझ में आया। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 तो एक 17 आया। क्लियर है बात, आगे ना समझ में। एक और एग्जांपल करेंगे इसके बाद। अब देखते हैं वैदिक मैथ से। अब मुझे डाउट है कि मैंने गलत तो नहीं किया। अगर रिमाइंडर ठीक आ 0 आ गया तो मींस हमने ठीक किया। फिर भी अगर मैं क्रॉस चेक करना चाहूं तो वैदिक मैथ क्या बोलता था, 2 का पेयर बनाओ। अब देखो पहले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर किसके आसपास, मतलब किस नंबर का स्क्वायर 5 के आसपास होगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे पहले डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है जी। अब लास्ट में क्या है 6। कौन से नंबर्स के स्क्वायर में 6 आता है, या तो 4 के या तो 6 के। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, 24 या तो 26 आ सकता है। ठीक है। अब मैं वैदिक मैथ्स क्या बोलता है, जो भी मेरा नंबर पहला डिजिट था उसमें एक ऐड कर दो। 2 में एक ऐड किया कितना आ गया, 3 आ गया। 2 में एक ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से। 3 2 जा 6। अब आपने देखना है कि मेरा वाला नंबर कितना था 5। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आया उससे मेरा नंबर छोटा है कि बड़ा है, छोटा। 5 इज लेसर देन 6 ना, तो छोटा है। तो आंसर क्या होगा 4 की 6 4। दैट्स इट। इसको मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है। आया समझ में सबको। एक अगला एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा बड़ा है ना नंबर, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था आप लोगों को, लेफ्ट टू राइट। हमने क्या करना, सॉरी राइट टू लेफ्ट क्या करना है, 2 2 डिजिट का पेयर बनाना है। यहाँ तक सबको समझ में आया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, डिवीजन का साइन आप लोगों ने बनाना है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अगला काम मैंने क्या बोला था, जो पहला पेयर बना वो उस तक किसी का स्क्वायर हमने बोलना है, 79। अब देखो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। इसका मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 बड़ा हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 64। ये छोटा है ना इसका और नियरेस्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे 8 यहाँ पे, एक 8 ऊपर। समझ में आया। 8 8 जा 64। अब मैं क्या करूंगा, आपस में माइनस करूंगा। 9 में 4 गया 5, 7 में 6 गया 1। अब पूरा का पूरा पेयर हमारे पास नीचे उतर जाएगा तो हो गया 21। ठीक है जी। अगला स्टेप क्या था, जो भी यहाँ पे नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 16। यस 16। ओके। अब मैंने क्या करना है, अब 16 का टेबल बोलना है मैंने 152 तक। अब मान के चलते हमें तो टेबल आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं सोच रहा हूँ कि काफी बड़ा सा दिख रहा है मुझे, तो मैं 7 पे चेक कर लेता हूँ पहले ना। 7 6 जा 42, 11 नहीं, 6 9 जा कर दो तो 54 22। तो मुझे लग रहा है कि भाई 16 9 जा 144 होता है। तो शायद यहाँ पे किसका टेबल लग सकता है, 9 का। ठीक है ना। अब मैं 9 पे चेक करूँ तो मैं मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक 9 को ऊपर भी लिखना पड़ेगा और 9 को नीचे भी। ये समझ में आया ना। इस पॉइंट को नहीं भूलना। जिस भी नंबर का टेबल आप बोल रहे हो उस नंबर को ऊपर, मतलब जिस नंबर का टेबल आपने जहां तक बोलना है उसको ऊपर भी लिखना है और नीचे भी, फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 9 9 जा 81, 8 हमारे पास कैरी आ गया। 9 6 जा कितना होता है 54। 54 में आप 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 62। ठीक है जी। 6 कैरी आ गया हमारे पास। 9 1 जा 9, 9 में 6 ऐड करोगे कितना आएगा 15। यस समझ में आया। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 इधर भी आएगा और 9 इधर भी। यहाँ कितना है 15 21। इसका मतलब 7921 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों हमारे पास 89। आया समझ में कि नहीं आया आपको, पक्का आगे सबको समझ में।
चलो एक एग्जांपल और करते हैं हम, ठीक है। क्या हमारे पास आंसर था 89। तो आप लोग कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 89। अब जो हमने बेसिक मैथ सीखा है उसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं इसको। देखो पेयर बनाया मैंने, तो पेयरिंग करने पर मुझे क्या मिला था, पहला नंबर। पेयरिंग करने पर पहला नंबर क्या था मेरे पास, 79। 79 किसके स्क्वायर के आसपास होता है, 8 के। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। ठीक है जी, पहला डिजिट तो हमारा बिल्कुल ठीक आ गया। अब लास्ट डिजिट में कितना है, 1। तो 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 के और 9 के। इसका मतलब इसका आंसर या तो 81 होगा या तो 89 होगा। अब क्रॉस चेक करने का तरीका क्या बताया मैंने, एक तो बेसिक मैथ्स वाले एक या सिंपल क्या कर दो, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करके चेक कर दो। अगर आंसर ठीक आता है तो वो उसका स्क्वायर, अगर इस पे नहीं आता है तो 89 होगा। एक तरीका तो ये है। और बेसिक मैथ्स क्या बोलता है, जो आपका पहला डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। 8 में 1 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। 8 9 जा 72। हमारा पुराना नंबर कितना था, 79। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आया वो कितना आया, कितना था, 72। तो देखो हमारा पुराना नंबर बड़ा कि नया नंबर जो आया वो बड़ा, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आया हमारा उससे हमारा पुराना नंबर छोटा कि बड़ा, बड़ा। तो बड़ा 1 बड़ा कि 9 बड़ा, 9 बड़ा। आंसर इज 89। आई बात समझ में कि नहीं आई, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा नंबर देखते हैं कौन सा है हमारे पास, सबसे बड़ा यही था हमारे पास।